हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी एमटीएस का। अब आपका हर एक रीजन का असिस्टेशन फॉर्म आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको मेल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे आपको असिस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको हाउ टू फिल असिस्टेशन फॉर्म, ओके, कैसे फिल करना है। पुलिस वेरी अगर इस मैं जो आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको फिल करनी पड़ेगी, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं होगी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर उस तरह से नहीं भरोगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो भूल कर भी ये गलती मिस्टेक्स मत करना, जो भी मैं आपको बताऊंगा वैसे ही फॉलो करना। अदरवाइज अगर आप कोई भी कॉलम या ये कुछ भी ब्लैंक छोड़ते हो तो फिर से आपका ये रिटर्न आ जाता है, फिर से आपको भरने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, केयरफुल बात कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पूरे असिस्टेशन फॉर्म को बताऊंगा कैसे फिल करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो। तो अगर चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा होके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास रहेगा असिस्टेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक रिसेंट फोटो रहेगा। ठीक है, फोटोग्राफ। ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का रहेगा। यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका ना कैपिटल लेटर में, जैसे आपका नाम राम है, ठीक है, तो राम कुमार। ठीक है, राम कुमार आपने नाम लिख लिया। ठीक है, अगर सरनेम कुछ भी है, जैसे कि अगर आपका सरनेम है यादव, तो आप यादव लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे बोल्ड मतलब कैपिटल लेटर में होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देना है आपको प्रेजेंट एड्रेस में? विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, या आप शहर में रह रहे हो तो हाउस नंबर, लेन नंबर, स्ट्रीट, ठीक है, रोड नंबर, टाउन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थ्री थ्री के ए में देखो क्या लिखा गया है कि होम एड्रेस इन फुल, दैट इज विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर, ये सारा चीज आपको फुल लिखना है। फिर इफ ओरिजिनली अ रेसिडेंस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अगर आप हो, ठीक है, द एड्रेस ऑफ दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू बी इंडियन ईयर, तो यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। ब्लैंक छोड़ोगे तो फिर आपको फिर से आ जाएगा ये असिस्टेशन फॉर्म आपको वापस से भरने के लिए। तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको, यहाँ पे NA करना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये आपको NA करके छोड़ देना है। ठीक है, जहां पे आपको नहीं फिल करना वहां पे NA कर, तो पूरा वाच कीजिएगा। यहाँ पे आपको विलेज प्लस आपके पोस्ट, ठीक है, ठीक है, आपके PS, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे एड्रेस यहाँ पे देने हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो इस वाले पॉइंट में है, जैसे कि आप पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉट अपेयरिंग लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम टू, अरे ये क्या चीज है, एक मिनट। यहाँ पे लिखा गया है कि रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस इन इन फुल, दैट इज विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, वही सारी चीजें, नेम एंड, आपको यहाँ पर इससे पहले कुछ मेंशन था, उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, इससे पहले कुछ मेंशन था। हाँ, यहाँ पे क्या था, फोर्थ नंबर में क्या मेंशन है, पार्टिकुलर टू प्लेस विथ पीरियड डिफरेंस वेयर यू हैव resided for more than 1 year at a during in case including। अच्छा, यहाँ पे आपका कहा गया है ना कि 5 साल के दौरान, मतलब 5 साल ओवरऑल, 5 साल में, ठीक है, अगर आप एक साल भी कहीं भी एक जगह अगर आप रहे हो,
मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 5 साल से दिल्ली में हो, ठीक है, तो दिल्ली में अगर जैसे कि 5 साल के अंतर्गत आप दिल्ली 1 साल रहे हो, तो आपको दिल्ली का यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप भोपाल रहे हो 5 साल के अंदर, वहां पे भी 1 साल आप रहे हो भोपाल में, तो उसको यहाँ पे मेंशन, बेसिकली आपका यही पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप अलग अलग एड्रेस दोगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा वो मे बी आपके सारी जगह पे सारे सिटीज में आपको वेरिफिकेशन कराने वो कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो आप वैसा कोई भी एड्रेस ना दें, यहाँ पर भी आप अपना सेम एड्रेस मेंशन कर दे, ताकि आपकी वेरिफिकेशन जो है पुलिस वेरिफिकेशन वो आसानी से हो जाए। क्लियर है? अलग अलग आपको नहीं देना है आपको एड्रेस यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया? यही गलती कर देते हैं जिसके कारण आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ कहा गया कि नेम इन फुल एंड इफ एनी, ठीक है, नेशनलिटी, उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, ओके, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपका अपना वो नेम, ठीक है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन, ठीक है, यहाँ पर। फिर आपका प्लेस क्या है, जैसे मेरा बिहार है तो मैंने बिहार लिख दिया, बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, अनएम्प्लॉयड है यानी कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो भी है आपका वो लिख दो, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड इस वाले में क्या करा, फादर्स नेम, आपके फादर्स नेम जो भी है, जैसे सोहन, सॉरी, यहाँ पे आप लिख दो, मैं इसको लिखता हूँ मोहन सिंह, ठीक है। तो ये आपके फादर नेम हो गए, फिर मदर नेम लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आप अगर आपकी यहाँ पर जैसे वाइफ है या आप लड़की हो, आपके हस्बैंड है, तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो वही नॉट एन ए, ठीक है। ब्रदर्स नेम लिख दो, ठीक है, सिस्टर नेम लिख दो। क्लियर है? यहाँ पर हो गया। अब 5 नंबर पे क्या लिखा गया है कि 5 के ए में देखिए, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन डॉटर इन केस ऑफ दे आर स्टडिंग इन लिविंग फॉरेन कंट्री। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में है तो उनका यहाँ पर लिखना है, ठीक है, डिटेल्स देना है क्या है कैसे है। अगर नहीं है तो बस सिंपली NA, ठीक है। ये NA जरूर लिखना, अगर कहीं भी आपका नहीं फिल करने वाला है तो NA लिखना ही है, ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में उनकी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ ये है, तो सारी जगह अगर कोई नहीं है तो फिर NA, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि एज एट मैट्रिकुलेशन, ठीक है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, वेट, यहाँ पे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, प्रेजेंट एज लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इन्हें यहाँ पर आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे इंडियन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो, और यहाँ पर आपका परसेंटेज जो भी होगी, जैसे 22 है तो 22, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आपने मैट्रिक किया था उस समय आपकी एज क्या थी उसको मेंशन करना है। जैसे 20 थी तो 20, 14 थी तो 14, 15 थी तो 15, मतलब जो भी था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग फादर ओरिजिनली, जहाँ से आपके पिता बिलोंग करते हैं, फादर बिलोंग करते हैं, वो लिखना है। आपके रिलीजन क्या है, जैसे हिंदू हैं हम तो हिंदू, अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, कोई बौद्ध है तो बौद्ध, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देनी है। आर यू अ मेंबर ऑफ SC ST, यहाँ अगर आप SC ST से हो तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं हो तो आपको नो करना है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कहा गया, 10 पॉइंट, 10वें नंबर पे देखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस एजुकेशन ईयर स्कूलिंग कॉलेज 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर आपने क्या क्या किया है उसकी स्कूलिंग को आपको देना है, डेट कब आप किया था, फिर यहाँ से आप एग्जामिनेशन कब पास किए थे, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है ना? अब 11वें नंबर में क्या रहा है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, अगर आपने कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जो ये जॉब किया है, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अदरवाइज वो सारी डिटेल्स दे सकते हो, अदरवाइज वही नॉट अपियरिंग, ओके।
यहाँ पे भी आपका नॉट अपियरिंग, ठीक है, सॉरी नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे इफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज, ये सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12th नंबर बहुत केयरफुली भरना, ठीक है। 12th नंबर पॉइंट जो है, ए पॉइंट में हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए हो, अगर हुए होगे तो यस पे टिक करना, नहीं हुए होगे तो नो पे टिक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये हुए होगे तो यस पे नहीं टिक करना, ऐसा नहीं, आप टिक करना, ठीक है, क्योंकि पुलिस तो वेरीफाई करके फिर देगी ही देगी ना, ठीक है। हैव यू इवन बीन प्रोसिक्यूटेड, अगर यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि डी में क्या कहा गया है, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, तो यस है तो यस, जैसे कि यस होगा तो यस लिख देना, अगर नो होगा तो फिर नो, ठीक है। सिंपल वही चीज करना है आपको, हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट लॉ फॉर एनी ऑफेंस, अगर यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको ओरिजिनली डालनी है, ठीक है। अगर ऐसा होगी आप कभी अरेस्ट हुए हो, आप चाहें कि इसमें मैं नहीं बताऊं, मैं लिख दूं नो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको लिखना है यस। अभी करेंटली नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपका जॉब होना है, ठीक है, लेकिन आपको ये फील सही सही करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि गिव योर इवेर, मतलब एग्जाम में कभी आप डिवेयर हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस, नहीं हुए तो नो। हैव यू इवर बीन, वही डिवेयर वाला है डिस्क्वालीफाइंग, यस और नो, ठीक है। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट, अगर कोई केस है आपके ऊपर पेंडिंग है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशनल वाली में कोई केस है तो उसको भी यस और नो, ठीक है, क्लियर है। यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, ओरिजिनल चीज आपको फिल करनी है। नेक्स्ट में आपका क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, आपको टाइम लिखना है कि आपको जो जो असिस्टेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं किस टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। विद डिस्चार्ज एंड एक्सप्लेनेटरी विथड्रॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट अदरवाइज, यहाँ पे अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है, ये वाले पॉइंट। फिर आपका कहा गया इफ द आंसर ऑफ एनी of the above mentioned question, yes, give full particular of case, arrested, distinction, conviction, punishment, etc., and or the nature of the case pending court educational authority। यानी कि अगर आप यस करोगे ना, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि ये सारी चीजें जो दी हुई है, ये डिटेल्स ध्यान से देखना, ये डिटेल्स जो दी हुई है, जो पूछा गया था, अगर आपने यस किया है तो आपको रीजन बताना होगा कि किस लिए आप अरेस्ट हुए थे, किस लिए आप प्रोस्टिट्यूटेड हुए थे, किस लिए आपको डिटेंशन में रखा था, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, प्लीज ऑल्सो सी वार्निंग एट द टॉप ऑफ असिस्टेशन फॉर्म, वो कहाँ पे है, सो यहाँ पर है ना, ये वाली, यहाँ पे क्या लिखा है, दीपक, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सुपरविजन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन एनी अटेंशन फॉर्म वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, ओके, एंड इज लाइकली टू बी रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, ओके। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि ये जो डिटेल्स है ना आपकी, ये जो यस और नो वाली, बहुत ही केयरफुल होके भरना, अगर आप हुए हो सच्चाई ही बताना, अगर आप नहीं बताओगे सच्चाई, तो बताया गया कि अगर आपको पाया जाएगा कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो सोच समझ कर अपनी फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। यही चीज यहाँ पे नोट में आपको लिखा गया है। सेकंड में क्या लिखा गया, स्पेसिफिक answer of each question should be given in strict out yes or no as the case may be, okay। मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो यस किए हो तो बताओ क्यों केस हुआ है, क्या केस था, उसकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस ऑफ whom यू आर नोन। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं बहुत आदमी, जो ये 13 नंबर पॉइंट है ना, इसमें क्या करते हैं कि अपने दो जो है ना रेफरेंस में ना रिलेटिव के नंबर दे देते हैं, तो रिलेटिव के नंबर बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। आपको दो अपने पड़ोसी के नंबर देना है, ठीक है, नेबर के नंबर आपको देने हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब नेबर के नंबर नहीं, नेबर के आपके डिटेल्स आपको देने हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपको जानते होंगे, पहला
और यहाँ पर दूसरा। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया आई सर्टिफाई दैट, ये सारा चीज की मैंने अपनी यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो सही दी है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्लेस हो जाएगी और यहाँ पे आपकी डेट हो जाएगी, जैसे कि आज की डेट है 02/11/2023। क्लियर है? तो ये आपकी यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगी। तो ये आपका पूरा एसिस्टेशन फॉर्म था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कैसे आपको फिल करना है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, आप कोई भी डिटेल्स जो है ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ये वाले पॉइंट जहाँ पाकिस्तान और माइग्रेशन वाली बात थी, तो नो है तो यहाँ पर मतलब नॉट इन ए, नॉट एप्लीकेबल आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जहां जहां आपका ब्लैंक रहेगा वहां पे आपको नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि इस वाले पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद में आपको ये डिटेल्स देनी है कौन कौन से आपने क्या क्या किया है वो एजुकेशनल वाली। और खासकर जो आपके बहुत ज्यादा, जैसे ये एनए है तो इसको एनए करना है, ठीक है। और खासकर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली है वो है 12th नंबर पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको हमेशा ट्रू वाली कंडीशन देनी है। अगर आप यस करते हो तो यस में आपको रीजन बतानी है कि किस लिए अरेस्ट हुए थे, क्या केस था, क्या सारी चीजें थी। नहीं हो तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? अब ऐसा मत डरना कि अगर मैंने यस कर दिया तो मेरी जॉब नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। करेंटली आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होने चाहिए, तो आपकी जॉब 110% हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपको, जो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जो रेफरेंस देंगे अपने रिलेटिव की नहीं देंगे, कोई नेबर के देंगे जो जो आपके जानते होंगे। तो ये थी अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने की सारी रीजंस की आउट हो रही है, तो आप देख लो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसके बावजूद भी हमसे हेल्प लेना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आके आप अपनी डिटेल्स आप हमसे जुड़ के जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, ठीक है। और आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है और ये जानकारी देना है कि अगर आप बिहार BSSC, ठीक है, BSSC के लिए बैच लेना चाहते हैं मैथ्स की, ठीक है, तो 499 रुपीज में आपको बैच मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हो और बता सकते हो कि हमें बैच चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।